दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट वाज अशोकास धम्मा। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। कनेक्ट करते हैं। पहले मैंने आपको यह बताया कि अशोका जो है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे। अब उनके टाइम पीरियड में क्या होता है, मौर्यन एम्पायर एक्सपैंड होता है। मौर्यन एम्पायर एक्सपैंड होता है और साथ ही साथ में एक अलग तरह से एक्सपैंड होता है। जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है मौर्यन एम्पायर की, जो सोचने का करने का तरीका था, वो बदल जाता है। और खास करके कब से? कलिंग वॉर के बाद से। तो अब हम ये देखने वाले हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कलिंग वॉर के बाद से क्या होता है, अशोका जो है तो ही गेव अप द वॉर। ठीक है, चैप्टर से रिलेट कर लिया ना, द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो अशोका ने देखा कि कितना ब्लडशेड हुआ, कितनी जानें गई हैं, ठीक है, कितना नुकसान हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि आज से मैं लड़ाई का त्याग करता हूं। अब लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने बोला मैं धर्म का प्रचार करूंगा, मैं बुद्धिस्ट धम्मा को फैलाऊंगा। अब देखो, धम्मा और धर्म, इसमें कंफ्यूज मत होना। धम्मा इज धर्म इन प्राकृत। जो प्राकृत भाषा, मैंने आपको बताया ना कि प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे लिखवाने के लिए। तो उस प्राकृत लैंग्वेज में धर्म को धम्मा कहा जाता है। तो अब मैं धर्म बोलूं या धम्मा बोलूं, आप समझ जाना, क्योंकि आपको प्राकृत ना आपको आती ना मुझे आती, लेकिन हमें हिंदी आती है तो हम उस हिसाब से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। अब यहां पे आप देखोगे कल्चरल कंटिन्यूटी जो है उसको ब्रेक मिल रहा है। एक क्या होता है, वैदिक पीरियड देख लो, महाजनपद देख लो, तो वहां पे क्या है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो थी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी रिचुअलिस्टिक थी बहुत ज्यादा। ठीक है, रिचुअलिस्टिक कैसी थी कि सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है, ये देवी को पूजना है, वो देवताओं को पूजना है। अशोका ने क्या बोला? अशोका ने सिंपल सी चीज बोली कि हमें धम्मा को फॉलो करना है, जो मटेरियलिस्टिक रिचुअलिस्टिक कर्मकांड है उसे नहीं करना है हमें। ठीक है, तो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, उन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल जिसमें हम इंटरनल इंजीनियरिंग कर सके, अंदर से बदलाव ला सके हम हमारे अंदर, वो चीज करेंगे हम। ठीक है, हम अपने अंदर से बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। भगवान को वर्शिप करना, सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, जो दिखता है ना कर्मकांड जो होता है कि ऐसा करो, इस हाथ से मंत्र चढ़ाओ, उस हाथ से, उन्होंने बोला ये रिचुअल्स में मत घुसना आप। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बोला क्या कि हम बुद्धा की जो टीचिंग है, मतलब वो बुद्धिस्ट कह सकते हैं फॉलोअर थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। ठीक है, तो उन्होंने ही वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक, अब क्या होता है, एक और समस्या थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स मतलब क्या है कि जो प्रजा है। ठीक है, तो अशोका क्या बोलते हैं कि जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है ना, आपके पेरेंट्स जैसे आपको बताते होंगे क्या कि बेटा ये सही है, गलत है, ये मत करो, इससे नुकसान है, इससे फायदा है। तो वो भी यही कहते हैं कि ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। उनका भी एक कर्तव्य होता है, बनता है अशोका का, कि वो अपनी प्रजा को भी सिखाएं एक पिता की तरह। क्यों सिखाना पड़ेगा? क्या समस्या थी? वाई? ठीक है, सवाल ये उठता है कि आखिर सिखाना क्यों है। तो देखो यहां पे क्या है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। ठीक है, अशोका जब पावर में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी समस्याएं जो उन्हें परेशान कर रही थी, जो उन्हें कह सकते हैं टेंशन दे रही थी। तो देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। क्या परेशानियां थी? देखो, तो पीपल इन एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। लोग अलग अलग धर्म, कोई जैनिज्म फॉलो कर रहा है, कोई बुद्धिज्म, कोई हिंदुइज्म, कोई कुछ, तो अलग अलग धर्म को लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जब अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे तो उसके चलते क्या है, वो आपस में एक दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करते थे। मेरा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तो हम एक दूसरे से अलग है, आपस में लड़ते थे। ये समस्याएं होती थी। ठीक है, तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। उसमें से एक क्या है कि पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, बलि दी जाती थी। उन्होंने यही बोला कि ये सैक्रिफाइस, आप बेजुबान एक जानवर की गला काट देते हो, ठीक है, बलि के नाम पे, रिचुअल्स के नाम पे, तो बोलते कि ये गलत है। ठीक है, दिस ऑल थिंग्स वर ट्रबलिंग हिम। ठीक है, इन सारी चीजों से वो परेशान थे, एनिमल्स का जो सैक्रिफाइस होता था। ठीक, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। अब मान लो क्या मैं मास्टर हूं, ठीक है, पढ़ाने वाला मास्टर नहीं, मतलब मेरे अंदर एक गुलाम है तो मैं उसका मालिक हो गया। तो अब क्या होता था कि जो स्लेव्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे, जो मतलब जिनकी पोजीशन को नीचे माना जाता था, उन लोगों को क्या किया जाता था? इल ट्रीटेड। ठीक है, इल ट्रीटेड मतलब क्या? उनके साथ में सही व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। इन सारी चीजों से अशोका परेशान थे। और भी कुछ समस्याएं थी। देयर वर क्वारल इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स। आपस में परिवार में लड़ रहे हैं लोग, ठीक है, भाई भाई लड़ रहे हैं, नेबर्स के साथ में अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं।
तो इन सारी ये जितने भी दुख दर्द थे ना समाज के, वो बहुत परेशान कर रहे थे अशोक को। तो अशोक ने क्या बोला कि जैसे पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही राजा का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा को सिखाए। इस आइडिया के साथ में अशोक क्या करते, देयरफॉर अशोक फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अशोक ने यह तय किया कि ये मेरी जवाबदारी बनती, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन समस्याओं का समाधान दूं। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। ठीक है, सो व्हाट डिड ही डू? ठीक है, उन्होंने क्या किया, हाउ, और मतलब क्या किया, कैसे किया, इन परेशानियों को उन्होंने जब बोल दिया कि मैं सुलझाऊंगा, ठीक है, आई विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो व्हाट डिड ही डू? तो स्टेप्स टेकन बाय अशोका टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय अशोका टू सॉल्व द प्रॉब्लम? लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट। ठीक है, अशोका ने क्या क्या किया? ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महात्मा। ठीक है, धम्म महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। आज क्या होता है, आज मुझे जो मतलब मुझे 6th क्लास की हिस्ट्री जैसा आपको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाते आती है, तो मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप कश्मीर में बैठे हो, केरला में बैठे हो, अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो, गुजरात में बैठे हो, सभी जगह आप पढ़ सकते हो। अमेरिका में बैठे हो तो भी पढ़ लोगे आप। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले ऐसा यूट्यूब तो था नहीं। तो अब जो आइडिया था धम्मा का, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल जो था, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे आप? ठीक है, तो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महात्मा। तो उन्होंने धम्म महात्मा मतलब ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिन्हें धम्म महात्मा कहा गया। और उन ऑफिशियल का काम क्या होता था? दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए। और ये घूमते क्यों थे? तो ये इसलिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि लोगों को बुद्धिस्ट धम्मा, धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, नॉन वायलेंस जो हैं, ठीक है, बीइंग गुड, ठीक है, राइटियसनेस, मतलब आप सही काम करो, वो चीज सिखाने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा। क्यों? समस्याएं थी, इन समस्याओं से परेशान थे, अब परेशानी का समाधान, देयरफॉर अशोका फेल्ट दैट इज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो अब उन्होंने अपनी जवाबदारी को कैसे निभाना चालू किया? तो उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया जो धम्म का प्रिंसिपल लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है, आम जनता तक पहुंचाएंगे। अशोका गॉट हिज नेम इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। अभी जो धम्म महात्मा थे, तो इंस्क्रिप्शंस पे अशोका ने अपने नाम से, अपने सिग्नेचर के साथ में एक मैसेज लिखवाया। ठीक है, उस मैसेज में क्या होता था? वो अच्छी बातें बताते थे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। उस इंस्क्रिप्शन को फिर लोगों तक जा जाके पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था। जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे कि एक ओरेटर रहेगा, वो पढ़ के, सुन के, बोल के बताएगा कि ये लिखा है, आपके जो राजा हैं, आपके जो सम्राट हैं, वो ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउस। अब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने लड़ना नहीं है हमें, ठीक है, लड़ाई तो छोड़ दी थी ना। उन्होंने रोड्स बनाए, कुएं बनाए, ताकि क्या हो, जो राहगीर है उसे जाने में आसानी रहे एक जगह से दूसरी जगह। कुएं बनवाए ताकि आप प्यासे को पानी मिल सके। ठीक है, ये बिल्ट रेस्ट हाउसेस। अब जो आप ट्रैवल करता है इंसान, तो उसके लिए रेस्ट हाउस बना दे कि आप आराम से घर में बैठ के क्या कर सको, मतलब सफर पे आराम कर सको एक रेस्ट हाउस में। तो ये सारी चीजें करी। ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। देखो यहां पे उनकी ग्रेटनेस, अशोका दी ग्रेट क्यों कहा जाता है? इंसान महान कब बनता है? इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। ठीक है, इंसान ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एम्पायर तो औरंगजेब का भी था, लेकिन औरंगजेब दी ग्रेट कहोगे क्या? कभी नहीं कहोगे। ठीक है, लेकिन अशोका को आप अशोका दी ग्रेट क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए, मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स को दिया। ठीक है, समझ में आ रहा, चलो ह्यूमन बींग परेशान है, साथ ही साथ उन्होंने एनिमल्स के लिए भी अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो ये सारे काम जब उन्होंने दुख दर्द देखा समाज का, उस दुख दर्द को राजा होने की हैसियत से क्या किया? सुलझाने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, आगे समझ में। और यही उनके धम्मा के प्रिंसिपल थे। व्हाट वाज अशोक्स धम्मा? क्लियर हुआ? अशोक के हिसाब से धर्म क्या था? अशोक के हिसाब से धर्म ये सारी चीजें थी। यही जो आइडिया है, तो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रखा उन्होंने। अशोका सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडिया अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। ठीक है, ग्रीस तो जैसे उनके पिताजी, दादाजी जो थे, तो दादाजी की ससुराल थी वहां पे। ठीक है, हेलेना के बारे में बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो उस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह, श्रीलंका में बुद्धिज्म है तो अशोका के टाइम पीरियड में फैला। चाइना, जापान, आज जहां आप देखते हो कि हाँ बुद्धिज्म यहीं पर है, तो वो इंडिया से ही गया है। ठीक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि हमारे देश ने, ये जो पुण्य भूमि है हमारी, यहां से कितने सारे धर्म कहां कहां तक गए हैं। ठीक है, ये हुआ। आगे समझ में। अब जैसे अशोका का धम्मा जो है, तो और क्या बताते कि क्या धर्म होना चाहिए, ये आपकी बुक में जो बॉक्स दिया गया है, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट को क्या किस तरह की एडवाइस देना चाहते हैं, वो पढ़ना, जानना, समझना। देखो ठीक है, आपकी बुक में भी है बॉक्स, अगर यहाँ क्लियर ना हो तो देखना उसे। क्लियर है? तो वो बोलते हैं कि लोग कितने कर्मकांडी होते हैं, मतलब रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। जब बेटे की शादी होती है, बेटा पैदा होता है, बेटा मरता है, हर समय पे आप कुछ ना कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। अशोका क्या बोलते हैं कि सारे गलत हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, किसी काम के नहीं है। इसकी जगह आप क्या करो? इसकी जगह आप कुछ और चीजें करो। जैसे क्या करो?
इसकी जगह आपको ऐसा नहीं कि आपको ऐसे तिलक लगाना है या फिर आपको ऐसे टोपी लगाना है, ये सब मत करो। आप क्या करो, देयर आर बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर। आप स्लेव्स को इल ट्रीट कर रहे हो, मतलब आप उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करो, उसका दिल दुखा रहे हो और आप बोलते हो कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, वो गलत है। उन्होंने बोला कि अपने स्लेव्स के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ में अच्छा व्यवहार करो, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन। हर, चाहे वो इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी, छोटी सी चींटी भी हो, उसको कंपैशन के साथ देखो, ठीक है, उसको प्रेम की भावना से देखो। ये सारी चीजें करने को बोलते हैं। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, तो उन्होंने बोला ब्राह्मण्स और मॉन्क्स जो समाज के उत्थान के लिए सब कुछ छोड़ के, त्याग करके आपके लिए तपस्या करते हैं, उन्हें गिफ्ट दो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को करने की बात करते हैं अशोका अपने धम्मा में। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, ठीक है। बोलते कि अपने धर्म की खूब वाहवाही मत करो और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि सारे धर्म अल्टीमेटली क्या सिखाते हैं, ठीक है, मानवता सिखाते हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, हमें दूसरों के धर्म को क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये देखो कितने ग्रेट आइडियाज हैं, ठीक है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट। हर धर्म अच्छी चीज सिखाता है और हमें और हर धर्म में से अच्छी चीज सीखना चाहिए, ये अशोका कहते हैं। अब आप जैसे देखोगे ना, मौर्यन एम्पायर या फिर अशोका के टाइम पीरियड से आज हमारी जो पॉलिटी चलती है, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद भी अशोका की टीचिंग्स को नहीं भूली, हम उसे आज भी प्रेज करते हैं। कहां, तो मैंने आपको बताया जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें क्या है, लॉयन कैपिटल, जो अशोक पिलर के ऊपर, अशोकों के द्वारा जो पिलर बनाया गया था सारनाथ, वहां से हमने लिया है, ठीक है। बहुत सारी टीचिंग्स जो हमने अशोका से ली है। हमारा जैसे सत्यमेव जयते, वो उपनिषद जो है, तो वो भी कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते मतलब अशोका के टाइम पीरियड से नहीं है, लेकिन आपको दर्शाता है चीजें, ठीक है, कि ये जो टाइम पीरियड रहा था महाजनपद वाला, ठीक है, जो अर्ली टेक्स्ट रहे थे, ये जो मौर्यन एम्पायर रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन पॉलिटी में इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट हिज एडिक्ट्स, ठीक है। हिज एडिक्ट्स मतलब इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन में दिए ना, जो उन्होंने बोला, तो वो बताते हैं हिज एडिक्ट्स मतलब अशोका की। हिज एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ किस भाषा में था, जैसे आप देखेंगे प्राकृत में, समझ नहीं आ रहा हमें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो आज भी हमें बताते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं, लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, ठीक है। तो उनके इन एडिक्ट से, उनके इन ऑर्डर से आप आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे लीडर्स ने एक्सेप्ट किया उस चीज को, क्लियर हुआ, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका, ये आप आगे देखोगे कि कहां कहां अशोका के एडिक्ट्स मिले, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में है, इसे भी पढ़ लो, समझ लो क्या है। तो जैसे रामपुरवा बुल, बिहार में रामपुरवा है, वहां पर आपको एक ऐसा पिलर मिलता है, ठीक है। इस पिलर को प्रिजर्व करके आज भी रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, लुक एट दी फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर। ये स्टोन स्कल्पचर है, मतलब पत्थर से एक स्कल्पचर बनाया गया, बुल बनाया गया। बुल स्ट्रेंथ को, हार्ड वर्क को सिंबलाइज करता है। आप देखोगे तो जो अशोक एम्बलम है वहां पे भी आपको बुल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लॉयन कैपिटल है ना सारनाथ में, वहां पे भी आपको नीचे बुल देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि देखो कितना बारीकी से उसे बनाया गया, एकदम नेचुरल लग रहा है, उसमें जो तराशा गया है उसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। कहां पे है, ध्यान रखना, नामरूप बुल जो है, तो रामपुरवा बुल जो है, तो ये बिहार में है, रामपुरवा बिहार। एंड नाउ हैज बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, बिहार में मिला था, ठीक है, अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम। उस समय पे कितने आर्टिस्टिक लोग हुआ करते थे, उस चीज का एक एग्जांपल है ये, क्लियर। अब जैसे मैंने आपको लैंग्वेज की बात कही, तो लैंग्वेज की बात से भी समझ लो कि लैंग्वेज एक अलग चीज होती है, प्राकृतिक लैंग्वेज होगी। स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका जो रहता है ना, स्क्रिप्ट यानी जो फॉन्ट और जो लेटर्स होते हैं वो। तो क्या होता है कि पहले जैसे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट चलती थी, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ये ए लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है सब में, ए जो है ए को सिंबलाइज, ब्राह्मणी में ए ऐसा लिखा जाता है। ब्राह्मणी से फिर देवनागरी मतलब हिंदी जो है वो निकल गया, उसमें फिर ये बंगाली, मलयालम, तमिल। तो ये कहीं ना कहीं सारी लैंग्वेजेस जो है, तो अर्ली लैंग्वेज जो है, अर्ली ब्राह्मणी इसी से इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। दी मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम दी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। हियर यू कैन सी लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स मतलब जो लेटर फॉन्ट, जो भाषा का रिटन फॉर्मेट होता है उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। ब्राह्मणी से फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस और भी डेवलप होती है, क्लियर हुआ ये। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको मजा आया इस चैप्टर में, मजेदार चैप्टर था, बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिली होगी। तो आप अगर हिस्ट्री की बात करते हो तो देखो हमारी गाड़ी कहां तक चलते चलते आ गई, एक बार रिकैप करते हैं। आपने 2 मिलियन ईयर अगो से, जब हम क्या था स्टोन एज में थे, वहां से देखते आए हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होते आई ये चीजें, ठीक है।
वहां से हम क्या हुआ, थोड़ा सेटल्ड कल्टीवेटर के बाद में कहीं कहीं सिविलाइजेशन आई, सिविलाइजेशन खत्म हो गई, फिर से सिविलाइजेशन बनना चालू हुई, जनपदा, महाजनपदा से अब एम्पायर बन गए, मौर्यन एम्पायर। ये पॉलिटिकल फॉर्मेट बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल फॉर्मेट में एक चैप्टर बीच में हमने जैनिज्म बुद्धिज्म वाला पढ़ा था, न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज वाला, ठीक है, कि सोसाइटी इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप हो रही थी वो भी बताया मैंने आपको। अब आप आगे देखोगे और क्या टेक्निकल एंड पे चेंज आ रहे हैं, ये आप नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।